आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलडीसी जेई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 60 केजी पटरी की ऊंचाई कितना होता है। द हाइट ऑफ 60 केजी रेल इज हाउ मच। देखेंगे पहले हम लोग इस पे फिगर देख लेंगे, फिर एक एक ऑप्शन का बात करेंगे क्या क्या होता है। देखिए ए हुआ रेल, ए क्या हुआ रेल, इसको बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, इसको वेब बोलते हैं, इसको फ्लैंज बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 52 केजी रेल का कितना हाइट होता है। 52 केजी रेल, देखिए ए जो डायमेंशन है क्या डिनोट कर रहा है, क्या सूचित कर रहा है, ए सूचित कर रहा है कि उसका हाइट क्या है। तो 52 केजी रेल का क्या हाइट हो गया 156। वही 60 केजी का हाइट कितना हो जाएगा 172। फिर देखिए बी क्या डिनोट कर रहा है, देखिए फ्लेंज का विड्थ, फ्लेंज का चौड़ाई कर रहा है। तो 52 केजी का कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। और उसका फ्लेंज का चौड़ाई 60 केजी का कितना हो जाएगा 156। अब देखिए ये 67 क्या सूचित कर रहा है, 67। ये देखिए सी क्या है, हेड का चौड़ाई है। ये क्या कर रहा है 67 बता रहा है 67। और 60 केजी के लिए इसका कितना हो जाएगा 74.3 हो जाएगा। वैसे ही डी क्या बता रहा है, डी इसको वेव बोलते हैं, वेव थिकनेस, वेव का मोटाई बता रहा है डी कि 52 केजी का होगा तो क्या होगा 15.5 होगा, और 60 केजी का होगा तो क्या हो जाएगा 16.5 होगा। ई क्या बता रहा है, ई देखिए ई बता रहा है हेड का हाइट कितना है। तो ई 52 केजी के लिए अकाउंट मेनली ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं, ई और एफ भी वैसा ही क्या बता रहा है फ्लेंज का हाइट कितना होगा। मेनली हम लोग को यहाँ तक ए इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए 60 केजी, द हाइट ऑफ 60 केजी रेल कितना हो जाएगा। तो अभी देखे थे क्या हो जाएगा 60 केजी का 172 हो जाएगा। उसी तरह 52 केजी का कितना हो जाएगा, 52 केजी का अभी देखे थे कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। अब देखिए अब देखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। 52 केजी का बोल रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 52 केजी रेल कितना होगा। पहले देखिए इधर आएंगे, ए हुआ रेल का क्या हुआ, ए हुआ क्रॉस सेक्शन। किसी चीज का क्या होता है, पहले क्रॉस सेक्शन मतलब उसको काट कर सामने से देखें उसको बोलते क्रॉस सेक्शन। इस सब एरिया को जोड़ दीजिएगा, इसको क्या एक रेक्टेंगल में डिवाइड कर दीजिए, इसको भी एक रेक्टेंगल करके सबका निकालिएगा। तो 52 केजी का कितना आता है, 52 केजी का क्रॉस सेक्शन एरिया आता है 6615 आता है, 6615 होता है। और वहीं 60 केजी के लिए कितना होता है, वैसे ही सबको जोड़िएगा क्रॉस सेक्शन एरिया तो 7686 आता है। तो हम लोग 4 क्वेश्चन देख लिए। फिर देखिए एक देखेंगे 52 केजी के रेल का वेट क्या होता है। आप लोग पढ़े हुएगा 52 केजी रेल पढ़ रहे हैं। 52 केजी रेल मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये मान लीजिए रेल है, ये लंबाई हम ऊपर से बना रहे हैं, सुपर एलिवेशन, ऊपर से एलिवेशन मतलब ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा, और साइड से देखेंगे तो रेल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो इसको क्या बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं एलिवेशन, ऊपर से देख कर बनाने पर। तो देखिए 52 केजी का रेल का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक हम अगर 1 मीटर उठाएं तो यहाँ से उसका वेट लेंगे तो क्या हो जाएगा 52 केजी, लगभग 52 केजी। लेकिन एक्चुअल में कितना होता है 51.89 होता है। वैसा ही 60 केजी रेल, 60 केजी रेल का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मीटर आप एक टुकड़ा उठाइएगा तो उसका एक्चुअल कितना आएगा, एक्चुअल आएगा 60.34 आएगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लिए। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 केजी का फ्लेंज का विड्थ पूछ रहा है, फ्लेंज चौड़ाई कितना होगा। अभी देखे थे कितना 136 हो जाएगा।
फिर 60 kg का बोल रहा है कि फ्लेंज का विड्थ कितना हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा 150 mm हो जाएगा। अब देखिए मैं तो बता दिया 52 kg बताया, 60 kg, एक होता है 90 आर। हालांकि 90 आर का तो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया, लेकिन फिर 90 आर का मतलब क्या हुआ, 52 kg तो समझ रहे हैं कि हाँ, लेकिन यहाँ तो क्या आर है, आर का मतलब क्या होता है, 90 आर का मतलब हुआ कि 1 यार्ड लीजिएगा, 1 यार्ड मतलब 3 फीट अगर लीजिएगा गज में, एक गज लीजिएगा 3 फीट लेगा तो उसका वजन कितना हो जाएगा 90 पाउंड। जब ब्रिटिश का रूल था तो उस समय क्या चीज में मापा जाता था, पाउंड, तो उसे वैसे ही 1 यार्ड का अगर लीजिएगा तो उसका 90 पाउंड होगा, उसी को 90 RL कहते हैं। हालांकि आजकल इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया, तो ये 90 आर हुआ, ठीक है। तो 90 पाउंड, अब पाउंड फिर क्या होता है, 1 पाउंड का आप लोग मान याद रखिए कि 1 पाउंड का मतलब कितना होता है, लगभग 2.5 kg होता है। देखिए तो एक क्वेश्चन ये है, 52 kg पटरी का भार कितना होता है, 51.89, 60 kg का वैसा ही कितना हो जाएगा 60.34 होगा। 90 आर पटरी का अर्थ क्या हो जाएगा 90 lbs पर यार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे, अब हम देखेंगे जीएमटी रेल का लाइफ किसमें, या तो ईयर में बताते हैं कि कितना ईयर चलेगा, अथवा जीएमटी में बताते हैं। तो पहले जीएमटी क्या होता है, देखिए जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस मिलियन टन। फुल फॉर्म भी आप लोग का एग्जाम में कितना बार पूछ दिया है, तो ईयर में तो पूछे तो कोई भी बता सकता है, लेकिन जीएमटी में तो ग्रॉस मिलियन टन, मिलियन मतलब आप जानते हैं 10 लाख, टन मतलब 1000। तो इस तरह ग्रॉस जीएमटी, सब सेक्शन का अपना अपना जीएमटी रहता है। जैसे मान लीजिए जैसे भोपाल से इंदौर का सेक्शन है, तो उसका फिक्स होगा कि उसका हर एक ईयर में इतना ट्रैफिक पास कर रहा है, तो उसका 20 जीएमटी हो जाएगा, मान लीजिए 20 जीएमटी होगा। या तो एक ईयर में उसका कितना जीएमटी जा रहा है 50 जीएमटी। तो मान लीजिए कोई रेल है, उसका जीएमटी लाइफ में कोई बता रहा है, तो कितना बता रहा है 800 जीएमटी बता रहा है। तो और एक साल में एक ईयर हो रहा है, एक साल में 50 जीएमटी पास कर रहा है ट्रैफिक, तो 800 जीएमटी का कितना हो जाएगा, मतलब जैसे 16 ईयर हो जाएगा, 800 बटा 50 कीजिएगा, 16 ईयर हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेल चेंज करना पड़ेगा। तो जीएमटी रेल का लाइफ किसमें बताते हैं, जीएमटी में बताते हैं। तो ये हुआ, या लगभग आप लोग याद कर सकते हैं कि 20 ईयर भी याद कर सकते हैं, अथवा में जो पहले हो उसमें चेंज कर सकते हैं, लगभग में 20, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में उसको जीएमटी में ही बताते हैं। लगभग में कोई पूछे तो हाँ इतना होता है। अब देखेंगे हम लोग जीएमटी के बारे में कि 52 kg का कितना जीएमटी पर बदल देंगे, 60 kg का कितना पर बदल देंगे। तो देखिए 60 kg, अब रेल में भी क्या होता है, एक 90 यूटीएस का रेल होता है, एक 72 यूटीएस का होता है। अब देखिए ये सब क्या हुआ, ये हुआ रेल का टाइप हुआ। तो यूटीएस अब फिर समझेंगे, जीएमटी में जाएंगे कि हाँ किस रेल का कितना जीएमटी होता है, उसको बाद में देखेंगे।